हरियाणा सरकार की उम्मीदों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में नई विधानसभा बनाने का प्रस्ताव रखा था। जमीन तय हो गई थी, मीटिंग हो चुकी थी और लग ही रहा था कि अब नया विधानसभा बन ही जाएगा। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया और वो ये कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को सीधा ठुकरा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ये मामला कहां फंस गया। ऐसा क्या हुआ जिससे केंद्र ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और इस मामले में पंजाब ने क्या तर्क दिया, सब बताएंगे इस रिपोर्ट में विस्तार से। दरअसल इस मामले में मंत्रालय ने सीधे तौर पर कह डाला है कि हरियाणा अब चंडीगढ़ प्रशासन से किसी भी तरह की आगे की कार्रवाई ना करे। ये फैसला ऐसे समय में आया जब केंद्र सरकार ने हाल ही में 131वें शोध बिल को वापस लिया है, जिसके तहत चंडीगढ़ को स्वतंत्र यूनियन टेरिटरी घोषित करने की प्रक्रिया में बदलाव होना था। पंजाब के लिए इसे बड़ा फैसला माना गया और इसके तुरंत बाद हरियाणा के प्रस्ताव पर ये दूसरा बड़ा निर्णय आ गया। जुलाई 2022 में जयपुर में हुई उत्तरी जोनल काउंसिल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की थी कि हरियाणा को चंडीगढ़ में नई विधानसभा के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। ये घोषणा हरियाणा के लिए एक बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि राज्य लंबे समय से चंडीगढ़ में अपनी एक अलग विधानसभा बनवाने की मांग करता आ रहा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को 10 एकड़ जमीन देने पर सहमति भी दे दी थी। ये जमीन चंडीगढ़ के आईटी पार्क के पास रेलवे लाइट पॉइंट के नजदीक है। इसकी कीमत लगभग 640 करोड़ रुपए आकी गई है। हरियाणा ने तुरंत इस प्रस्ताव पर अपनी रुचि जताई और नई दिशा में बातचीत बढ़ने लगी। इसके बदले में पंचकूला के सेक्टोरियल क्षेत्र के पास 12 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दिया। लेकिन जनवरी 2024 में यूटी प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट ने इस पूरी योजना को उलट कर रख दिया। जब सर्वे की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कहा गया कि जमीन नीची थी, बीच से नाला गुजरता था, कनेक्टिविटी कमजोर थी और सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त था। इस रिपोर्ट के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा की स्वैप डील को पूरी तरह से फेल घोषित कर दिया। यूटी के शहरी नियोजन विभाग ने हरियाणा को दी गई नई 12 एकड़ भूमि को अयोग्य और अनुपयुक्त करार दे दिया। यही वो मोड़ था जहां से दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हो गया और पंजाब ने सामने आकर इस मुद्दे पर कड़ा रुख दिखाना शुरू किया। कई महीनों की बातचीत के बाद केंद्र ने हरियाणा को साफ कहा कि ये मामला अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस मामले को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मंत्रालय इस मामले को आगे नहीं ले जाएगा। इसके बाद मामला लगभग खत्म माना जाने लगा। अब जैसे ही हरियाणा की विधानसभा का प्रस्ताव गति पकड़ने लगा, पंजाब ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। पंजाब आम आदमी पार्टी के विधायक गुरलाल गनौर ने बयान दिया कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, हरियाणा सिर्फ यहाँ की इमारतों का उपयोग कर रहा है। नई विधानसभा के लिए पंजाब कभी मंजूरी नहीं देगा। आपको बता दें कि चंडीगढ़ की भूमि पंजाब पुनर्गठित अधिनियम 1967 के तहत एक विवादित मामला है। शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और बड़े निर्माण पर कड़े प्रतिबंध हैं। नया विधानसभा बनने से राजनीतिक और संवैधानिक असर पड़ेगा और ये तर्क केंद्र सरकार की सोच को प्रभावित करने में अहम साबित हुआ। अब तक पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ स्थित संयुक्त विधानसभा भवन का उपयोग करते हैं। ये भवन अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकार ली कॉर्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया है और 2016 से ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ऐसे में किसी नए निर्माण की अनुमति देना आसान नहीं था और ये भी इस निर्णय का एक बड़ा कारण बना। काफी कोशिशों, सर्वे रिपोर्ट्स, बैठकों और प्रस्तावों के बावजूद हरियाणा को चंडीगढ़ में नई विधानसभा की मंजूरी नहीं मिल सकी। योजना जहां से शुरू हुई थी वहीं जाकर थम गई है। अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये था चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा बनाने के प्रस्ताव का पूरा मामला। ये योजना जो शुरू तो बड़े ही जोश के साथ हुई थी, लेकिन राजनीतिक तर्क, कानूनी अड़चने, जमीन से जुड़े विवाद और पंजाब के कड़े विरोध के चलते पूरी तरह से रुक गई हैं। केंद्र का साफ संदेश था कि ये मामला अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी फिलहाल चंडीगढ़ में हरियाणा की अलग विधानसभा बनने की संभावना खत्म मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा सरकार इस फैसले के बाद आगे क्या कदम उठाती है और क्या इस मुद्दे पर आने वाले समय में कोई नया मोड़ आता है या नहीं।
फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।